हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी गोडी चैनल। सो गाइस, आज हमारा दूसरा पार्ट है ई कॉमर्स एप्लीकेशन का। और इस दूसरे पार्ट में सबसे पहले तो हम कुछ चीज़ ऐसे सीखेंगे जो थ्योरेटिकल होता है। थ्योरेटिकल मतलब ये कि एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उन चीज़ों पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। उसके बाद हम आपको ले चलेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पे प्रॉपरली प्रैक्टिकल करके बताएंगे कैसे क्या करना चाहिए, कैसे हमें स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसमें पहला पॉइंट ये आता है कि आपको प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। मतलब एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जब आप ऐसी चीज़ों को कवर करोगे, मतलब कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। लेट्स सपोज मान लो अगर आपको एक घर बनवाना है तो घर बनवाने के लिए आपको सिंपल सी बात है, आपको ईंट लगेगा, सीमेंट लगेगा, बालू लगेगा, ऐसी सारी चीज़ें की मटेरियल की ज़रूरत होती है जो बहुत सारे रॉ मटेरियल मिलके तब एक कंप्लीट घर बनता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब भी हम कोई एंगुलर में नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर की टूल्स की ज़रूरत होती है और बहुत सारे पैकेजेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उन सारे पैकेजेस और उन सारे सॉफ्टवेयर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपके पास पहला सॉफ्टवेयर जो होना चाहिए वो होना चाहिए Node.js। आपके विंडो मशीन पे Node.js प्रॉपरली इंस्टॉल होना चाहिए। दूसरा VS कोड जहाँ पे हम कोड लिखेंगे। ठीक है, कोड लिखने के लिए हमें एक एडिटर की ज़रूरत होती है और वो एडिटर सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट VS कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड जिसे बोलते हैं। ठीक है, थर्ड आपके पास एक लेटेस्ट ब्राउज़र होना चाहिए लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला, कुछ भी चलेगा। ठीक है, एंड फोर्थ ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो बढ़िया है, नहीं है तो आप ज़रूर इंस्टॉल करना गिट बैश। बेसिकली गिट बैश के थ्रू आप अपने रिपोजिटरी को मेंटेन कर सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे रख सकते हैं। जब आप कोई प्रोजेक्ट पे वर्क करें आप उसको गिटहब की रिपोजिटरी में ज़रूर डालें, जिससे कि कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप उनको एक रियल टाइम एप्लीकेशन बता सकते हैं, उनको प्रोजेक्ट का सिनेरियो बता सकते हैं, उनको आप ये बता सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे पर्टिकुलर मैंने काम किया है, इस चीज़ को मैंने डेवलप किया है, ये मेरा आइडिया है। तो इस तरीके से आपका इंटरव्यू जो होता है थोड़ा सा इंप्रेस हो जाता है और आपकी कोडिंग में तो आपकी ज्वाइनिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये रही थ्योरेटिकल बात। अब हम ले चलते हैं आपको लैपटॉप पे और फटाफट प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि आपको VS कोड, Node.js और गिट बैश, क्रोम ब्राउज़र ये कहाँ मिलेगा, और साथ ही साथ हम प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके सीखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ हमारी गिटहब की रिपोजिटरी है। पिछला वीडियो जो हमारा बना था Angular 17 ई कॉमर्स एप्लीकेशन विद जेसन सर्वर, उसको मैंने अपलोड कर दिया है हमारे गिटहब अकाउंट पे। आप यहाँ पे आके आप प्रोजेक्ट को क्लोन कर सकते हैं। क्लोन करने के बाद आप यहाँ पे रेटिंग देना मत भूलिएगा, प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं कि जो हमें नेसेसरी टूल्स और नेसेसरी पैकेजेस हैं वो कौन कौन से हैं और उसको कैसे हमें डाउनलोड करना है। ठीक है, इंस्टॉल करना मुझे पता है आप लोग IT से हो तो आप लोग को इंस्टॉलेशन आता होगा। मैं बार बार एक एक चीज़ को इंस्टॉल करके नहीं बताऊँगा, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको इंस्टॉलेशन आएगा, आप इंस्टॉलेशन कर लोगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ सोर्स कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले हमने बात किया था Node.js का। तो आप सिंपली Node.js जब लिखोगे तो जैसे इंटर करोगे तो आपको फर्स्ट URL मिल जाएगा यहाँ पर, और आप चाहो तो 20.11 वर्जन LTS वर्जन डाउनलोड कर लो, चाहे इसके पुराना वर्जन 19 भी कर लो तो भी चलेगा। ठीक है, तो आप इस पर जस्ट क्लिक करोगे, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप सिंपली लिखोगे VS कोड, इंटर करोगे तो सबसे पहला लिंक जो आएगा आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही फीचर है, आपको डाउनलोड का बटन सामने दिख जाएगा, जस्ट डाउनलोड क्लिक करोगे, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 30-35 MB की फाइल Node.js की होगी, ये भी 80-90 MB की फाइल होगी। ठीक है, दोनों को इंस्टॉल कर लेना। साथ ही साथ क्रोम ब्राउज़र तो आपके पास होगा ही, तभी आप सर्व कर रहे हो, सिंपल सी बात है, कोई ना कोई ब्राउज़र होगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप क्रोम ही रखना। ठीक है, क्रोम डाउनलोड। ठीक है, आप क्रोम अगर नहीं भी है, कोई और ब्राउज़र यूज़ करते हो तो आप क्रोम यूज़ करना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये रहा क्रोम ब्राउज़र। अब यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि बहुत फास्ट और बहुत रिलायबल है। ठीक है, बेसिकली ये सिस्टम में पढ़ने के बाद सिस्टम को तो स्लो कर देता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन फास्ट है। जब आप रेंडर करते हो प्रोजेक्ट को तो उसमें रेंडरेशन में बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देता है आपको विथ हेल्प ऑफ रिस्पॉन्सिव। अगर आपको रिस्पॉन्सिव वगैरह चेक करना होता है तो इसमें बहुत मज़ा आता है यूज़ करने में। ठीक है, ओके, सो नाउ एंड लास्ट चीज़ मैंने बोला था ऑप्शनल, गिट बैश। ठीक है, तो मैं यहाँ देता हूँ गिट बैश, इंटर किया और गिट बैश में कुछ ऐसा लिंक आइकन बना रहेगा। ठीक है, जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक मॉनिटर रहेगा, इस मॉनिटर पे डाउनलोड का बटन है।
अगर आप लोग यहाँ पे करोगे तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जैसे क्लिक कर दोगे डाउनलोडिंग हो जाएगा। ये भी मैक्स टू मैक्स 10 से 15 MB की फाइल होगी, इसको भी आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली 4 सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है। पहला VS कोड, सॉरी Node.js, दूसरा VS कोड, तीसरा क्रोम एंड चौथा गिट बेस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सारे काम कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन कैसे करना है, मैं करता हूँ विंडो डी, आ गया अपने डेस्कटॉप पे। अब डेस्कटॉप पे मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊँगा, ठीक है, ई-कॉमर्स नाम से ही बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एक प्रोजेक्ट यहाँ क्रिएट करता हूँ और लिखता हूँ ये बेसिकली शॉपिंग की साइट हैगी। तो मैं लिखता हूँ टेस्टी कोडीज़ शॉप, ठीक है। मैंने टेस्टी कोडीज़ शॉप नाम से फोल्डर बनाया, इसको थोड़ा राइट साइड शिफ्ट कर देता हूँ, इसी पे मैं वर्क करूँगा, ठीक है। इसको डबल क्लिक किया, ये फोल्डर हमारा ओपन हो गया, ठीक है। अब जब ये ओपन हो गया तो यहाँ पे सिंपली हम टाइप करते हैं CMD, ठीक है। याद रखना CMD जब आप पाथ पे दोगे तो एक छोटा सा टर्मिनल खुलेगा जो कि आपके रूफ पे हिट करता है ये टर्मिनल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना ये है, सबसे पहले जब भी आप प्रोजेक्ट कोई बनाना तो सबसे पहले आपको क्या इंस्टॉल करना है, NPM इंस्टॉल करना है, ठीक है। NPM का फुल फॉर्म होता है नोड पैकेज मैनेजर। बेसिकली ये आपके सारे नोड के पैकेजेस को मैनेज करता है, इसलिए इसका नाम है नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। तो हम इंस्टॉल करते हैं NPM, तो मैंने लिखा NPM इंस्टॉल। अब एक और बात है, मुझे करना किस पे प्रोजेक्ट है, एंगुलर पे, तो मुझे एंगुलर के लिए NPM इंस्टॉल करना है, ठीक है। क्योंकि NPM बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, ज़रूरी नहीं कि आप एंगुलर इंस्टॉल करो तभी यूज़ किया जाता है। तो आपको एंगुलर करना है, तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे स्पेस किया, -G यूज़ किया। -G मतलब हो गया कि विथ ग्लोबली आपके पूरे मशीन में ये एंगुलर के NPM पैकेज को मैनेज करेगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ देता हूँ @एंगुलर कि मुझे एंगुलर चाहिए, किसकी हेल्प से चाहिए, CLI की हेल्प से चाहिए। तो मैंने यहाँ दिया @angular/CLI, ठीक है। इंटर कर दूंगा। एंटर जब आप करोगे तो ये कुछ टाइम लेगा, मैक्स टू मैक्स अगर आपकी मशीन अच्छी है तो विदिन 1 मिनट के अंदर ही इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। और अगर आपकी मशीन का प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो है, थोड़ा डाउन है, तो हो सकता है प्रॉबेबली ये थोड़ा टाइम कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। बेसिकली मेरा मशीन पुराना है, काफ़ी पुराना है, ऐसा मैंने अपने तरीके से कस्टमाइज़ किया है पूरे मशीन को, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, फिर भी 1 मिनट तो नहीं लेगा तब भी मेरा मशीन, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बता दूँ, आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इंटरनेट की स्पीड अच्छी रहेगी तो कोई पैकेज ब्रेक नहीं होगा। देखो 1 मिनट भी नहीं हुआ, ये इंस्टॉल करके रख दिया, ठीक है। चलो यहाँ पे दिखा रहा है 32 सेकंड में, ठीक है, 32 सेकंड में इसको पूरा इंस्टॉल कर दिया, परफेक्ट। अब हमारे पास क्या हुआ, NPM इंस्टॉल हो गया, मतलब एंगुलर इंस्टॉल हो गया। अगर आप कुछ यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करने वाले हैं एंगुलर के प्रोजेक्ट को क्रिएट, ठीक है। एंगुलर के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए उसका अलग कमांड होता है, उसका कमांड ये है ng, एक स्पेस देना है, ng एंगुलर का कमांड है इसलिए ng, ठीक है, स्पेस प्रोजेक्ट नेम, ng के बाद सॉरी यहाँ पे न्यू देना पड़ेगा कि हम नया बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ मैं लिखूँगा TC शॉप, ठीक है। मैंने TC शॉप लिख के एंटर जब करूँगा तो यहाँ पे अब ऑप्शंस मांगेंगे हमसे कि आप क्या चाहते हो, मतलब उसके अंदर मटेरियल चाहते, मतलब किस टाइप का स्टाइल शीट फ्रेमवर्क चाहते हो। तो ये हमसे पूछ रहा है विच स्टाइल शीट फॉर्मेट वुड यू लाइक टू यूज़, सो CSS, SAS, SASS, LESS, ठीक है। सो बेसिकली आप चाहे SAS रखो चाहे CSS रखो, तो मैं यहाँ पे CSS सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको दिखाने के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। उसके बाद ये पूछेगा डू यू वांट टू इनेबल SSRS स्टैटिक जनरेशन, ये सब चाहते हो। तो बेसिकली अभी मुझे SSRS नहीं चाहिए तो मैंने नो कर दिया। अब देखो कितने छोटे पैकेज में ये हमें ये डाउनलोड इंस्टॉलेशन दे रहा है, ठीक है, कितने छोटे से पैकेज में, मतलब अब देखो हमारा फोल्डर भी क्रिएट हो गया, अब इसके अंदर सारे पैकेजेस इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गए होंगे। और एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में Angular 17 का 2 प्रोजेक्ट बना चुका हूँ और दोनों में समझाया था, और इसमें फिर से समझा दे रहा हूँ कि हमारे पे यहाँ पे आप देख लो app_component.html, app_component.spec.ts, app_component.ts और app_component.css, ठीक है। उसके बाद देखना app_config.ts आ गया, app_routes.ts आ गया, ठीक है। और यहाँ एसेट्स के अंदर .git की फाइल रखा है बस, जो कि 0 बाइट्स का है। और बाकी आप ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट फोल्डर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी हैं आप देख सकते हो, यहाँ पर SRC फोल्डर आपको दिख रहा होगा, बस सिर्फ देखो
SRC। तो कहने का मतलब है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ SRC फोल्डर पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अब पहली चीज़ environment.ts इन्वायरमेंट फाइल को हटा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें इन्वायरमेंट के साथ डील करना होगा तो हम कैसे करेंगे। कुछ लोग जो बिगिनर हैं उनको तो पता नहीं होगा इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, अगर नहीं पढ़ रहे डायरेक्ट 17 को कैप्चर करना चाह रहे हैं तो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पुराने होंगे, उनको ये पता होगा कि पहले हमने इन्वायरमेंट पे काम किया पर अब कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं, इन्वायरमेंट पे काम करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, वो जस्ट एज अ फोल्डर होता है। वो आपकी किसी सीक्रेट एसेंशियल को छुपाने के लिए यूज़ किया जाता है, आप उसको फिर से बना सकते हो, ठीक है। जैसे आप यूज़ करते थे एंगुलर 16 में 15 में, आप बिल्कुल उसी को यहाँ पे क्रिएट करो और क्रिएट करके बिल्कुल उसी तरीके से यूज़ करो, इंपोर्ट वगैरह करके सब कुछ प्रॉपरली वर्क करेगा। तो उन्होंने सिर्फ यहाँ सामने से फोल्डर हटाया है, फाइल हटाया है, बाकी ऐसा नहीं किया है कि आप उस तरीके की फाइल यूज़ नहीं कर सकते हो। आप बिल्कुल बेसिक यूज़ कर सकते हो, आप बना लो, आप उसे प्रॉपर इंपोर्ट करो, हर जगह जहाँ आपको यूज़ करना है वो आपकी यूटिलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी इन्होंने दे रखा है प्रॉपर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जब ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा बस इसको मैं रन करा कर दिखाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में मुझे सिर्फ इतना बताना था कि जो हमारे नेसेसरी पैकेजेस होते हैं और नेसेसरी टूल होते हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान दो, पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा, पिछले प्रोजेक्ट का वीडियो, तो उसमें यहाँ पे बहुत सारी वार्निंग आती थी। देखो, पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली इनिशियलाइज गिट, मतलब इसने क्या किया, मैंने गिट बैश रखा हूँ और गिट बैश रखने की वजह से इसने हमें गिट पे भी इनिशियलाइज कर दिया है प्रॉपरली, ठीक है। तो अब मुझे कोड पुश करना होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ थोड़ा सा, इसके बारे में डिटेल्स अभी नहीं जाऊँगा, ठीक है। आप लोग डिटेल्स पे परेशान मत होना, डिटेल्स वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। बस जस्ट हम इसको रन करा के आपको दिखाएंगे। ये रहा हमारा फोल्डर और ये रहा फोल्डर का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रन करा देता हूँ, ठीक है। NGS-O बेसिकली मुझे जो बताना था, ओके, सो CD स्पेस TCSoft एंड NG-S-O, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि S-O क्या होता है, तो पहले इसको मैं समझा देता हूँ। NG मैंने बता दिया, एंगुलर का कमांड है। अगर आप कंपोनेंट क्रिएट करना है, बिल्ड करना है, क्रिएट करना है, कुछ भी नई चीज़ बनाना है तो NG कमांड यूज होगा। देखो मेरे बोलते बोलते रन भी हो गया, मतलब इट्स टू मच फास्ट, ठीक है। तो ये जो हमारा S है ये बेसिकली सर्व करने के लिए होता है, और -O मैंने इसने लिखा है कि ऑटोमेटिकली ब्राउज़र पे ओपन कर दे। आप इसको पूरा भी दे सकते हैं, NG सर्व -open, पूरा इसका कमांड है। लेकिन आप, ये एंगुलर है, ये समझता है, ये क्लेवर है थोड़ा सा, तो इसको क्या है, ज़्यादा डिटेल्स में देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। इसमें मैंने बताया कि 4 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, आपको डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद इस तरीके से नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट के हायरार्की के बारे में, और साथ ही साथ वो नेसेसरी पैकेजेस जो हमें ज़रूरत होगी, और मैं कंपोनेंट भी क्रिएट करना नेक्स्ट वीडियो में ही क्लियर करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।